जय बाबा कोली वाले की जय हो। जय हो गुरुदेव जट्टाधारी नीलकंठ महादेव शिव शंभू बाबा भोलेनाथ कैलाशपति की जय हो। आप सभी भक्तों का बाबा शक्ति चैनल पर स्वागत है। आज हम आप सभी भक्तों से बात करते हैं एक अलग प्रकार की सेवा से। ज्येष्ठ जो गर्मियों का सबसे गर्म महीना होता है उसके बारे में, क्योंकि सभी इंसानों से तपस्याएं नहीं होती। ये एक प्रकार की सेवा है ज्येष्ठ की जो तपस्या का रूप धारण कर लेती है, और इसमें आप अपने पितृ देवता की सेवा करें, जिससे आपके नाराज जो पितृ हैं, जो नाराज हो जाते हैं और जो गलतियां हमारे से जाने अनजाने में जो गलतियां हो जाती हैं उनको वो माफ कर देते हैं। ये सेवा है उनकी, और इस सेवा से खुश होकर वो आपको आशीर्वाद देते हैं और किसी न किसी माध्यम से आपके हर प्रकार के कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं। पितृदेवता हमारे हर कार्य करने में सक्षम है और उनकी पूजा इसीलिए करनी चाहिए। वो हर कार्य को करने में सक्षम है और हर बिगड़े हुए कार्य को बनाने में भी सक्षम है। पितृदेवता हमारे घर के देवता होते हैं। बहुत ऐसे हैं जो अपने पितृदेवताओं को नहीं मानते और उनके जीवन में अनेकों प्रकार के दुख आते रहते हैं। घर परिवार में, मनुष्य में कभी किसी प्रकार की बीमारी, कभी किसी प्रकार की बीमारी आती रहती है और बढ़ते हुए काम भी आखिरी समय पे जो बिगड़ जाते हैं। जो घर के पशु हैं, जानवर हैं, भैंस है, गाय हैं, उनमें दिक्कतें आती रहती हैं, दूध में दिक्कतें आती रहती हैं। बच्चे हैं जो आपके वो दबते रहते हैं, अच्छे बुरे सौपन आते रहते हैं। इनमें आप शांति पाने के लिए आप पितृदेवता की ज्येष्ठ में सेवा करें। अब इस पूर्णमासी से वैसाख लगेगा और वैसाख के बाद ज्येष्ठ आएगा, उसमें आप सेवा करें। अगर जो आप ज्येष्ठ से 10 दिन पहले तपस्या प्रारंभ करते हैं तो वो उसकी दादा पितृदेव की 40 दिन की सेवा हो जाएगी, जिसको हम सनातन धर्म में चालीसा बोलते हैं। जिस पे पूर्ण रूप से चालीसा नहीं किया जाता वो इस सेवा को करके पितृदेवता के चालीसा का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि चालीसा करना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए गहन साधनाएं करनी होती हैं और ये सेवा ही आपकी तपस्या का रूप धारण करेगी। आप सुबह स्नान करें, उसके बाद आप अपने पितृदेवता को स्नान कराएं। उसके स्नान में आप साफ जल लें, साफ जल में थोड़ा गंगा जल मिला लें। आप इससे भी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पितृदेवता उनको किसी 56 भोग की आवश्यकता नहीं है। वो तो एक 5 अंजलि जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे घर के देव हैं। ये भी बाबा भोलेनाथ जी की तरह एक साफ जल से प्रसन्न होने वाले देव हैं। परंतु जो ये प्रसन्न नहीं होते, कुपित हो जाते हैं, क्रोध में हो जाते हैं, तो उतना ही दुष्प्रभाव भी दिखाते हैं और ये किसी के मनाने से मानते भी नहीं है। ये तो अपने खुद के मनाने से ही मानेंगे।
ये आपकी सेवा से ही प्रसन्न होंगे, आपकी सेवा ही आपके पितृ देवता को प्रसन्न करेगी। उसमें आप 5 पतास्यों से उसकी सेवा कर सकते हैं। प्रतिदिन आप साफ जल लें, उसमें गंगा जल डाल लें और 5 पतासे डाल लें, ये उसका भोग भी हो जाएगा। उसको स्नान करा दें। सिर्फ ये एक साफ जल से, एक शुद्ध जल से सेवा करने से आपकी तपस्या पूर्ण हो जाएगी। और पूर्णमासी को जब ज्येष्ठ का आखिरी दिन हो, उस दिन उसको स्नान करने के बाद में आप उसको श्रद्धा पूर्वक जितनी आपकी सामर्थ्य हो उस के अनुसार आप उसको प्रसाद चढ़ा सकते हैं, कन्या हवन भी करा सकते हैं, प्रसाद बांट सकते हैं। वो आपके सामर्थ्य पे है, आप कितना सामर्थ्य करते हैं। हवन तो वो आपकी इच्छा है, जैसा आप कराना चाहें। अगर जो हवन नहीं कराने की इच्छा तो आखिरी दिन अपना उस बाबा पितृदेव को जल चढ़ाए। वहाँ अगर जो आप लड्डू का भोग लगाना चाहते हैं तो 5 लड्डू वहाँ चढ़ा के आप कन्याओं में है, गाय है, कुत्ते हैं, इन दे के आप अपने भंडारे को संपूर्ण करें। भंडारा आप कितना बड़ा भी लगा सकते हो, 1.25 किलो का भी लगा सकते हो, 1.25 मन का भी लगा सकते हो। आके जितना भी सामर्थ्य हो उतना आप कर सकते हो। इससे आपका पितृदेवता खुश होगा और खुश होकर आपके परिवार पर आप आशीर्वाद बनाएगा और उनका आशीर्वाद होगा तो आपके सभी बढ़ते हुए काम आगे बढ़ते चले जाएंगे और उनकी ताकत का आपको अंदाजा भी हो जाएगा। आप सभी पर बाबा मैया की कृपा बनी रहे और आपका पितृदेवता आप पर आशीर्वाद बनाए रखे। जय बाबा की, जय मैया।